हेलो स्टूडेंट्स, परीक्षा ओरिजिन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कल हम पॉलिटी में प्रेसिडेंट टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें से हमारे 50 to 60% क्वेश्चंस कवर हो चुके थे। देन जो 40 to 50% क्वेश्चंस रिमेन रह गए थे, उसको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं थॉट ऑफ द डे की तरफ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं, जब तक हमें हमारे रिजल्ट नहीं हमको मिलेंगे, राइट। क्योंकि आज की डेट में जिस भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो सब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लैक्स ऑफ नंबर्स में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब तक अच्छे से मेहनत नहीं करोगे, प्रॉपर कंटेंट पे फोकस नहीं करोगे एंड आप एफर्ट्स नहीं करोगे, तो रिजल्ट नहीं मिलने, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए रह सकता है? ये रहे ऑप्शंस एंड आंसर इज 3 वर्ष। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो 3 वर्ष है, ये आपका प्रॉपर मतलब मैक्स टाइम है। 3 वर्ष के लिए रह सकता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूं तो ये आर्टिकल आपका 356 है, ठीक है। ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से राष्ट्रपति शासन ओनली 2 मंथ के लिए लगा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति शासन को और आगे तक ले जाना है, तो हमें जो पार्लियामेंट होती है, संसद होती है, उसमें अनुमोदन कराना होता है। उसका जो मैक्स टाइम है 6 मंथ। अगर 6 मंथ में अनुमोदन होता है, तभी ये जो टाइम पीरियड है ये बढ़ के 3 साल हो पाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? ये रहे ऑप्शंस, आंसर बताएं। आंसर इज लोकसभा अध्यक्ष। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं चीजों को लेके, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, अब संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? 108। ये आपके 108 आर्टिकल में है। इसके साथ ही जो इसकी अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता, ये आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, अपने पद पे वर्तमान में नहीं है, तो उस टाइम पे कौन अध्यक्षता करेगा? करेगा डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। अब मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तब कौन करेगा? यहाँ पे काफी बच्चे फंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ बता देता हूँ, उप सभापति। यहाँ पे काफी बच्चे सभापति लगाते हैं, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, उप सभापति। ये आपके लिए अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा भी हार्ड होता है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको 360 डिग्री में सारे क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ये रहे ऑप्शंस, आंसर बताएं। सभी को पता होगा, CGI, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति पद का गठन किसके द्वारा किया गया है? ये रहे ऑप्शंस एंड आंसर इज संविधान सभा द्वारा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो राष्ट्रपति पद है किस आर्टिकल में है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52। एंड कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है इसका कॉन्सेप्ट? USA से, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते चलिएगा। एंड सर्वोच्च न्यायालय किसमें आपका? सुप्रीम कोर्ट किसमें है, किस आर्टिकल में? 154। संसद 79, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ये ऑप्शंस एंड आंसर इज अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का अगर हम अपने आम बोलचाल में इसका मतलब बताएं, तो जिसमें आम जनता जो होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, हम और आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे विधायक का होता है चुनाव, उसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, और सांसद का होता है, तो वो चुनाव MLA एंड सांसद के जो चुनाव होते हैं ना, वो आपके प्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो। बट राष्ट्रपति के चुनाव में हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? ये आपके ऑप्शंस एंड आंसर इज समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक या अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अब यहाँ पे काफी बच्चे तो शायद आंसर ही नहीं दे पाएंगे, ठीक है, एंड देंगे तो गलत देंगे, तो यहाँ बता देता हूँ, आंसर इज रहेगा आपका 50-50। ठीक है, मतलब 50 प्रस्तावक एंड 50 अनुमोदक। एंड ये आपका जो 20-20 है ना, 20 प्रस्तावक एंड 20 अनुमोदक, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, याद करते चलिएगा, आपके जो क्वेश्चन रिमेन रहेंगे ना, उससे भी आप 30 to 40 क्वेश्चन और कवर कर सकते हो। ठीक है, सो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? इसमें आई थिंक 1-2% ही बच्चे आंसर दे पाएंगे इस क्वेश्चन का, तो आंसर इज 2 वीक। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? आंसर बताएं। संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि विधानसभाओं के सदस्य, नहीं, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये तो आपका ही है, ठीक है, कि संसद के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ ही आपका 17वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या है कि दिल्ली, ठीक है, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है ना, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 70 ही 17वां संविधान संशोधन 1992। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये आपके ऑप्शंस एंड आंसर इज 6 मंथ। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो कहा गया है वो आर्टिकल है 62। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति भी अगर मैं आऊं और वहां पे किस आर्टिकल में ये चीज कही गई है, वो आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर की आकस्मिक मृत्यु या कुछ भी हो जाता है, त्यागपत्र वगैरह देते हैं, तो उस कंडीशन में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालेगा। एंड इस आर्टिकल में 62 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहते हैं या त्यागपत्र देते हैं, उस कंडीशन में 6 मंथ मैक्स रहेगा को भरना है। ठीक है, तो अवश्य सी बात है, अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो पद तो खाली रहेगा नहीं, उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? मेरे ऑप्शंस, आंसर इज कभी नहीं। काफी बच्चे गलत कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, आर्थिक संकट मतलब आपका ये आर्टिकल 360 में आपका बोला गया है वित्तीय आपात, कभी नहीं लगा है हमारे देश में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे पास 3 आपात थे, राइट, एक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति 3 कॉन्सेप्ट थे, लाइक राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और आर्थिक संकट मतलब वित्तीय आपात। तो जो आपका राष्ट्रीय आपात था वो आपका 352 में था। ठीक, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में था? 356 में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एक ऑप्शन है, इससे बताते हैं क्या हुआ था। इंडिया प्लस चाइना वॉर, ये आपका राष्ट्रपति शासन में ही आएगा। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात में ही आएगा 352 में। इसमें आपका इंडिया प्लस पाकिस्तान वॉर हुआ था। यहाँ पे आपका आंतरिक अशांति हुई थी, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा चेंज कर दिया गया था। तो उसे फिर हम अब जो आम भाषा में कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, इस टाइम पे 1975 में इंदिरा गांधी पीएम थी एंड फखरुद्दीन जो थे वो आपके पीएम थे। ठीक है, याद रखिएगा कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है एंड काफी क्वेश्चंस में पूछे भी गए काफी बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? आंसर बताएं।
बेटा कुछ क्वेश्चन मैंने एडवांस लेवल के रखे हैं, क्योंकि अगर एग्जाम का पैटर्न हार्ड करना होगा ना तो कुछ क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के आएंगे ही। एंड राष्ट्रपति टॉपिक ऐसा है कि सभी एग्जाम्स में आते हैं रूल इसके रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो बनते ही हैं यहाँ से। तो आंसर रहा निलंबनकारी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ये रहे आपके ऑप्शंस आंसर, संघ एवं समवर्ती सूची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? ये रहे आपके ऑप्शंस, आंसर इज दोनों सत्र हो। ठीक है, क्योंकि अध्यादेश आपका आर्टिकल, अगर मैं अध्यादेश की बात करूं तो आपका 123 में है। ठीक है, यहाँ पे जब सत्र नहीं हो चल रहे होते हैं, जब सत्र अवसान होता है, मतलब किसी भी स्थिति के कारण जो सत्र हैं वो आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर कोई हमें कानून लागू करना होता है तो अध्यादेश जारी किया जाता है। इसमें क्या है कि मैक्स जैसे दोनों सत्र नहीं है तो उस कंडीशन में 6 सप्ताह तक रहता है। उसके बाद जैसे ही सत्र आते हैं फिर से लोकसभा राज्यसभा फिर से स्टार्ट होती है, पारित कराना होता है। ठीक है, वरना ये मीन्स एक टाइप से मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल इसका जो मतलब होता है वो पूरा निरस्त हो जाता है, मतलब इसकी जो पावर होती है वो निरस्त हो जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ये रहे आपके ऑप्शंस, आंसर इज राष्ट्रपति। क्या, तो ये रही आपके बच्चों आज की क्लास, एंड उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चंस आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और सबसे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न रहता है, अगर मॉडरेट टू हाई लेवल होता है तब भी आप इजीली पॉलिटी के राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनेंगे आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, सो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा। एंड अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और अगर कोई और क्लास चाहिए, मीन्स और कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो है, ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उन सब्जेक्ट की क्लास भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।